और आपकी क्लास चल रहा था 5/11/1966। चौथी पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। जो आने वाला है तुम बच्चों के पास समझने के लिए, वो ये तो भला समझ जाए कि इन भगवान भगवती को किसने बनाया। भगवान भगवती प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति वाले हैं। तो बनाने वाला भी है प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग सिखाएंगे। जो प्रवृत्ति मार्ग में दक्ष होगा, प्रवीण होगा, वो ही तो दूसरों को प्रवृत्ति मार्ग वाला बना सकता है। तो बताओ, इन लक्ष्मी नारायण को जिन्हें भगवान भगवती कहा जाता है, उनको बनाने वाला कौन है? अरे उनसे भी कोई ऊंचा होगा या नहीं होगा बनाने वाला? रचयिता ऊंचा या रचना ऊंची? रचयिता ऊंचा, रचना तो बाद में होती है। तो भगवान भगवती को बनाने वाला जरूर ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। कौन है? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये कौन से धाम की बात है? इस सृष्टि की बात है ऊंचे ते ऊंच, या इस सृष्टि से परे की बात है ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे? हैं? इस सृष्टि की बात है। तो वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? उसने बनाया होगा ना। उसने, कौन बोल रहा है? 66 की वाणी में, वाणी तो 66 की है ना, ब्रह्मा के मुख से बोली गई ना। तो बोला उसने बनाया होगा ना, उसने कह के दूर कर दिया। ये नहीं कहा मैंने बनाया होगा, क्योंकि ब्रह्मा के तन में कौन बोल रहा था? शिव बाप बोल रहा था, आत्माओं का बाप। आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। तो भाई भाई की तो प्रवृत्ति होती नहीं है। तो दूर इशारा किया, उसने बनाया होगा ना। वो कैसे बनाया? कैसे का जवाब तो चाहिए। सो
आकर के यहां पूछो। कहां पूछो हैं? उसने कैसे बनाया होगा? भगवान भगवती जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है, उसने कैसे बनाया होगा? तो कहाँ आकर के पूछो हैं? यहाँ आकर के पूछो, जो समझाया जाए। क्या? अब यहाँ का मतलब ब्रह्मा के तने में बोल रहे हैं, तो क्या ब्रह्मा के सामने आकर समझाया जाए? ब्रह्मा ने सिर्फ सुनाया, सुना या समझा भी और समझाया भी? सुना और सुनाया। सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा के। तो वो सुनने में भी आगे और सुनाने में भी आगे। तो सुनना सुनाना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? ये तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? बुद्धि से समझा जाता है, समझना और समझाना। तो यहाँ किस लिए कहा? सो आकर के यहाँ पूछो। जिसकी तरफ इशारा किया उसने बनाया होगा। यहाँ माने किसके पास जाकर पूछो? यहाँ पूछो। अच्छी अच्छी जो बच्चियां हैं वो समझा सकती हैं। है? साधारण नहीं, अच्छी अच्छी बच्चियां। बात कितनी सिंपल है समझाने की। अभी इनको किनको है? लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं और भगवान भगवती भी कहते हैं, देवी देवता भी कहते हैं। देवी देवता अर्थात जिनमें दिव्यता हो, दिव्य गुण हो। अभी देवी देवता कहना राइट है या भगवान भगवती कहना राइट है? अभी क्या है? क्योंकि सतयुग में भगवान भगवती कहना वो राइट लगता है। क्यों? अरे डॉक्टर होगा ना, तभी तो डॉक्टर बनाएगा। नहीं, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बनाएगा। जज या बैरिस्टर होगा तो जज बैरिस्टर बनाएगा। खुद ही नहीं होगा तो बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अभी माने कभी संगम में, अभी संगम में देवी देवता कहना राइट है या भगवती भगवान कहना राइट है? हाँ, क्योंकि संगम में भगवान भगवती को बनाने वाला भगवान है। कौन है? भगवान है। इसलिए संगम में ये कहना राइट है, सतयुग में कहना राइट नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो भगवान ऊंचे ते ऊंचे होगा ही नहीं।
तो देखो, देवी देवता कहना अभी राइट है, पासा पलट दिया। अभी माने कभी, अरे 66 की बात है ना, 66 में भगवान भगवती बन गए तो कहना राइट है। जो भक्ति मार्ग में कहते थे वो ये अभी भी कहना पड़े, क्योंकि भगवान भगवती तो अभी 66 में बने नहीं, भविष्य में बनेंगे या अभी बने, भविष्य में बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। क्या कहा? आदि, मध्य वाले धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं, उतरती कला के सूर्यवंशी धर्म नहीं, चढ़ती कला का सूर्यवंश। सूर्य निकलता है तो पहले पहले तो चढ़ती कला में जाता है या उतरती कला में जाता है? चढ़ती कला में जाता है। तो आदि सनातन, सनातन माने नहीं, सनातन का मतलब ही है कि उसका बनाने वाला जरूर कोई सनातन शब्द से कनेक्टेड है। जैसे क्रिश्चियन धर्म, बनाने वाला क्राइस्ट। बौद्ध धर्म, बनाने वाला बुद्ध। मुस्लिम धर्म, बनाने वाला मोहम्मद। माने धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो ये है सनातन धर्म, कहते हैं सत्य सनातन धर्म। क्या? उसके मुकाबले और जो परवर्ती धर्म हैं वो उतने सत्य नहीं है। जिन खंडों में उनका विस्तार होता है और धर्मों का, वो और धर्म भी और धर्म खंड भी सदा सत्य हैं? क्योंकि गीता में ही लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। और ये जो दूसरे धर्मखंड है, ये तो 2500 साल पहले थे ही नहीं। और फिर जब विनाश होगा तो भी ये धर्मखंड नहीं रहेंगे। तो ये सत्य हैं? ये तो सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो ठहरने वाला होता है, अटल होता है या भाग खड़ा होता है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, कहते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि सत्य सनातन धर्म सिर्फ वो ही स्थापन कर सकता है जिसमें 100% सच्चाई आ जाए। क्या? 100% सच्चाई आ जाए। तो बताओ, सनातन धर्म किसने स्थापन किया होगा? निराकार ने स्थापन किया होगा या साकार ने स्थापन किया होगा? साकार स्वरूप में स्थापन किया होगा या निराकारी स्टेज में, वो निराकारी स्वरूप में स्थापन किया होगा? हैं? साकार में स्थापन किया है, लेकिन निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। क्या? निराकारी स्टेज में स्थापन किया है। तो स्थापन करने वाले का नाम क्या है? शंकर। हाँ, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उस सृष्टि में, अच्छा हिस्ट्री में देख लो, जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी? बड़े बच्चे को प्रधानता दी। तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, उसमें पहला बच्चा कौन?
है? 4 कुमार रचे। कितने? 4 कुमार रचे। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें ज्ञान और योग के आधार पर जो तीखा था उसको उन्होंने अपना बड़ा बच्चा घोषित कर दिया। उसी बड़े बच्चे के नाम पर हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म पड़ा। इसका मतलब जिस सनातन धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व को नाम दिया सनत कुमार, वो सनत कुमार योगीश्वर और ज्ञानी ईश्वर कहा जाता है। ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। इधर शंकर को भी योगियों का ईश्वर कहते हैं, त्रिनेत्री भी कहते हैं, और कृष्ण को भी योगी राज कहा जाता है। तो 3 थोड़े ही हो जाएंगे है? योगियों को कंट्रोल करने वाले 3 हो जाएंगे क्या है? एक ही होगा ना। तो इससे साबित होता है कि जो सनत कुमार है योगीश्वर, वो ही शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, और वो ही संगम युगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो बताया कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है ऐसे तो नहीं है भाई कि आदि सनातन भगवती भगवान धर्म है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है या माता पिता दोनों के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है? है? अरे जो भी धर्म चलता है और धर्म में जितने भी फॉलोअर्स आते हैं, तो फॉलोअर्स तो बाद में है ना, है? पहले तो उनका धर्म पिता है ना। जैसे परिवार है, परिवार में बाप भी होता है, माता भी होती है, बच्चे भी होते हैं, बड़ा बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है, छोटी बच्चियां भी होती हैं। मूल रूप में बड़ा किसको माना जाएगा? बाप को। पूछा जाए परिवारजनों से कि तुम्हारा जन्मदाता कौन है, तो बच्चे बताएंगे माँ। क्या बताएंगे? माँ। माँ ने जन्म दिया बच्चे को, तो माँ तो जानती है। क्या जानती है? माँ ने जन्म दिया या माँ के अंदर कोई और ने बीज डाला है? बीज डालने वाला तो पिता होता है ना। तो ऐसे ही जो धर्म है, धर्म पिता है और उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स बाद में आते हैं क्या? लेकिन उनमें जो पहला है क्या? परिवार में पहला कौन होता है? नहीं, परिवार है। उस परिवार में परिवार जब बाप तो अकेला है तो परिवार नहीं है। जब परिवार कहा जाता है तो पहला कौन? माँ है। तो कोई भी धर्म की माता का नाम है, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इस्लाम, माँ का नाम कहीं सुना जाता है? पिता का नाम है। तो ऐसे ही सत्य सनातन धर्म में पहला रचयिता का नाम है कौन? भगवान। भगवती का नाम नहीं। धर्म के स्थापन की बात जहां आती है वहां
कौन है ऊंचे ते ऊंचे है? बाप। तो ऐसे तो नहीं है भाई कि आज सनातन भगवती भगवान धर्म कहा जाता है? जो भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने अपन को धर्म पिता तो मान लिया, लेकिन क्या अपन को भगवान माना किसी ने? क्राइस्ट भी यही कहता था क्या कि मैं भगवान का बच्चा हूं। अपने को बच्चा ही बताया। गुरु नानक भी ऊपर इशारा करते थे, इसका मतलब उनसे भी ऊंचा रचयिता कोई और है। सभी धर्म पिताओं ने अपन को भगवान नहीं माना, ये माना कि अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा कोई और है। ऐसे तो कभी कहा ही नहीं जा सकता है कि धर्म स्थापन करने वाली माता होती है। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाती हैं, माने यहां से सुनते हैं, यहां से निकल जाती हैं और खलास। कई कई तो बेचारी बुढ़िया हैं, वो डाउट बुद्धि जरा भी नहीं बुद्धि में ठहर सकता जो कोई को समझा सके। नहीं तो मनुष्य है ना। बुढ़ा बुढ़ी है सो तो क्या हुआ, ये भी तो बुढ़ा है ना। कौन? ब्रह्मा। 5/11/66 की वाणी का 5वां पेज। 90 बरस का तो है ना ये भी। ये क्या बोला इन्होंने, बदल दिया क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने 90 बरस का होके शरीर छोड़ा था क्या है? इसमें डाल दिया 90 बरस का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना। लेकिन ये वाणी कब की है? 66 की है। 66 की वाणी है और ये ऑडियो की वाणी है। क्या ये छपाई तो गई है एडवांस में, लेकिन ऑडियो से लेकर छपाई गई। ऑडियो माने टेप रिकॉर्डर से। तो टेप रिकॉर्डर तो एक्यूरेट सुनाएगा या रद्द बदल करेगा? एक्यूरेट सुनाएगा। तो बाबा ने तो बता दिया। बाबा सच्चा या मनुष्यों ने जो लिखा वो सच्चा, या कोर्ट कचहरी में जो कुछ नुदा हुआ हो कराची में, वहां भी तो झगड़ा हुआ था कोर्ट में, तो वहां जो एज लिखी हुई है वो सच्ची। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो सच्ची बात। देहधारी धर्म गुरु या मनुष्य जो बताते हैं वो सच्ची बात। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बताते हैं वो सच्ची बात, या ब्रह्मा बाबा के बच्चे नारायण वगैरह वो बताएं उमर ब्रह्मा बाबा की वो सच्ची, या मुरली में बताई गई वो सच्ची है? मुरली में ब्रह्मा के मुख से जो बोला वो सच्चा। कोई कहे कि बाबा ने ये भी तो बोला है, ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है? बोला कि नहीं है? अगर ये 90 वर्ष की बात ब्रह्मा बाबा ने इंटरफियर करके बोल दी, 90 वर्ष का तो है ना ये भी। तो ये भी तो समझता है ना
है? क्या समझता है? है? क्या समझता है? है? अरे ज्ञान की बातें कुछ समझता है कि नहीं? तो देखो, तकदीर है। बुड्ढे तो बुड्ढे बहुत हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ना ये सभी। बुड्ढे भी पढ़ते हैं। देखो, ये सभी बुड्ढे बुड्ढे बहुत पढ़ते हैं। इनमें है क्या पढ़ाई में? मैंने पढ़ाई तो बहुत सहज है। इसका रखा ही है सहज पढ़ाई, सहज राजयोग, सहज ज्ञान। अरे भाई, काहे की पढ़ाई है? राजयोग की पढ़ाई है। काहे की पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। तो राज की बातें जो हैं, राज छुपाया जाता है, छुपाने की बात होती है या ढोल पीटने की बात होती है? तो राज की जो बात है वो पति पत्नी जानते हैं कि बच्चे जानते हैं? छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे जानते हैं या बड़े जानते हैं? बड़े जानते हैं। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। और पढ़ाता कौन है? नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। नारायण जो नाम रखा गया, किस आधार पर रखा गया? अरे भूल गए? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो क्या काम किया? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में ही घर है। क्या? जब से जन्म लिया तब से लेकर कहाँ घर है? ज्ञान जल में घर है। अच्छा, कब से जन्म लिया? वो तो मालूम होगा ना? हाँ? 76 से जन्म लिया। बाबा ने ही बोल दिया था 10 साल पहले 66 में। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ तो 76 आता है। तो 76 में इनका जन्म हुआ नारायण का। तो जब से जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब से हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा मनाया है? कौन सा मनाया? 76। तो इसका मतलब कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। मुरली में भी बोला, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माना कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता वर्ष की बात नहीं है, है? राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, वो व्यक्तित्व प्रत्यक्ष हुआ जो नारायण के रूप में बाद में प्रत्यक्ष होता है। देखो, ये सहज पढ़ाई है। अरे भाई, पढ़ाई राजयोग की है ना। नर से नारायण बनने की सहज पढ़ाई है। क्या? नर से नारायण। आयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। तो ज्ञान जल में कौन सा देवता हमेशा दिखाते हैं? है? नारायण दिखाते हैं कि विष्णु दिखाते हैं? है? विष्णु दिखाते हैं। माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। जो नारायण दिखाते हैं वो विष्णु दिखाते हैं। उनको पढ़ाता कौन है? कहते हैं ब्रह्मा सो क्या बना? विष्णु बना। तो किसने पढ़ाया?
विष्णु देवता है या भगवान है? देवता है, परम पद है देवताओं में। तो कौन पढ़ाता है? अरे ऊंच ते ऊंच भगवंत पढ़ाता है। उनके पास तो रमज है जरूर, कोई सहज रमत गमत होगी क्या? गाया हुआ भी भक्ति मार्ग मुश्किल को सहज करने वाला कौन है? हर मुश्किल को सहज करने वाला कौन है दुनिया में? भगवान है। तो जरूर कोई उनके पास रमज होगी जो इतना ऊंच बनाते हैं। वो रमज क्या है? ज्ञान में रमन करते हैं। बाबा ने मुरली में कोई महामंत्र बताया है? क्या? मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में हो जा, समा जा। किसके मन में समा जा? शिव बाप कहता है। उनको मन होता है? शिव बाप को मन है? हाँ, शिव बाप को मन नहीं है, लेकिन शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपना मन भी है या नहीं? मुरली में बोला है मन कहो या दिल कहो। क्या? मन कहो या दिल कहो। अच्छा, दुनिया में जितने भी बाप होते हैं उनका दिल किसके ऊपर होता है? बच्चे के ऊपर। कौन से बच्चे के ऊपर? बड़े बच्चे के ऊपर होता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता है वो बड़ा बच्चा है? तो वो मन है या नहीं है? दिल है या नहीं है? और उसके ऊपर किसका दिल है? बाप का दिल। उसको जन्म देने वाला कोई तो बाप है, उसका दिल उसके ऊपर है, तो वो दिल है बाप का। जो बाप कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा, तो उसे कृष्ण बच्चे रूपी पहले पत्ते में संगम युग में क्या खासियत का भरा हुआ पार्ट है जिस पार्ट की विशेषता में तुम सब समा जाओ। जब तक नहीं समावेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। बताओ अरे संगम युग में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली दादा लेखराज वाली आत्मा में क्या खासियत है, क्या विशेष गुण है? सहनशीलता। इसलिए बोला मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। माने मच्छर में मांस, देह अभिमान होता है? देह अभिमान नहीं होता। तो लक्ष्य दे दिया। क्या? कौन सा गुण धारण करना है? सहनशीलता धारण करनी। सहनशीलता धारण करेंगे और जिस नंबर में सहनशीलता धारण कर लेंगे उसी नंबर के देवता बन जाएंगे। बाकी देवताओं को बनाने वाला
देवता या देवताओं से भी ऊंचा है? देवताओं से ऊंचा है। तो जो देवताओं को बनाने वाला है उसके गुण और जो देवता बनने वाले हैं, चाहे कोई भी नंबर के हो, उनके गुणों में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर है? हाँ, वो तो गुणों से संपन्न बनते हैं, सहनशीलता का गुण धारण करते हैं खास, क्योंकि सहनशीलता सर्वगुणों का राजा है। लेकिन भगवान में सहनशीलता ये गुण होता है क्या? देवताओं के गुण होते हैं क्या? भगवान अगर सहनशीलता धारण कर ले, जो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीन मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होता है। ऊंचे से ऊंची मूर्ति शंकर, वो क्या करता है? क्या करता है? विनाश करता है। तो शंकर जी वो सहनशीलता धारण कर लें, जो आसुरी दुनिया के असुर हैं, आसुरी धर्म हैं, उनका सहन करते रहें उस मूर्ति के द्वारा भगवान, तो काम चलेगा भगवान का? चलेगा? चलेगा? अरे कोई सकते में पड़ गए। अरे सहनशीलता भगवान धारण कर ले तो चलेगा? नहीं चलेगा। उसे तो तीनों काम कराने हैं, स्थापना भी, विनाश भी, और फिर जो बचे उनकी पालना भी। तो भगवान के गुण अलग और देव आत्माओं के गुण अलग। तो जिनको देव आत्मा बनना है, असुर नहीं, क्या देव आत्मा पहले बनना है, मनुष्य बाद में द्वापर युग से। लेकिन जिनको देव आत्मा बनना है उनके लिए कंपल्सन किस बात का रख दिया है? सहनशीलता जरूर धारण करनी है। और जिस नंबर की सहनशीलता धारण करेंगे उसी नंबर के देवता बन जाएंगे। तो देखो, ये सहनशीलता रूपी गुण जो षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता है, जिसका संगम युग में नाम क्या पड़ा है? संगम युग उसका क्या नाम है? ब्रह्मा। दादा लिख रहा है। उसने जो सहनशीलता धारण करके दिखाई, उतना आज तक न किसी ने दिखाई है, न भविष्य में कोई दिखाएगा। तो ये टारगेट दे दिया सभी देव आत्मा बनने वालों के लिए, क्या के मत मना भव। जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है, जिसके ऊपर भी मेरा दिल है, उसमें समा जा। क्या? किसी में समा जा है? दिल में क्या खासियत है? उस पहले पत्ते में क्या खासियत है? सहनशीलता। तो मन मना भव का अर्थ गहरा अर्थ है, राज की बात है, या ऊपर ऊपर समझने की बात है? राज की बात है। तो जो राजयोग पढ़ाया था, राजाओं का राजा बनाया, अच्छा वो तो पास्ट की बात हो गई। अभी वर्तमान की बात करो। अभी हम जो वो बैठ करके शास्त्र बना करके सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। क्या कहा है? अभी मानी कभी है? संगम युग में
हम जो वो बैठ करके शास्त्र बनाकर सुनाते हैं वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। माने अभी हम जो कुछ भी प्रिंट कराते हैं, लिखते हैं, लिखा पट्टी करते हैं, वो सब क्या हो गया है? वो शास्त्र हो गया। भगवान लिखता है, धर्मपिताएं लिखते हैं, वो तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसे भगवान भी क्या करता है? डायरेक्ट मुख से बोलता है कि शास्त्र पढ़ के सुनाता है? नहीं, तो शास्त्र बनाकर भक्ति मार्ग में सुनाते हैं। तो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में काहे की शूटिंग हो रही है? भक्ति मार्ग के शास्त्रों की शूटिंग कर रहे हैं ब्राह्मण। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। वहां तो कोई राजा रानी बन ही नहीं सकते हैं। कहा? भक्ति मार्ग में, जहां शास्त्र बैठ करके लिखते हैं, बनाते हैं, छपाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, ऐसा करने वाले वो भगत क्या नहीं बन सकते? राजा रानी बन ही नहीं सकते। कब बन सकते हैं? जब ओरली बैठ करके सुनाए। कैसे? ओरली बैठ करके सुनाए तब उनकी प्रजा बने। नहीं समझ में आया? अरे धर्म पिताओं ने अपनी प्रजा कैसे बनाई? ओरली सुनाया। जो उन धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है, उसने भी ओरली मुख से सुनाया। तो मुरली में आया, बाप की प्रजा भी होती है, बाप के वारसदार भी होते हैं और बाप के भगत भी होते हैं। क्या ऐसे हम बच्चे भी अभी तक क्या बना रहे हैं? भगत बना रहे हैं कि प्रजा बना रहे हैं कि वारसदार बना रहे हैं? वारसदार बना रहे हैं? वारसदार बन। एक ऐसा वारसदार निकला, सतयुग त्रेता का कोई ऐसा वारसदार निकला जिसने सहन शक्ति धारण कर लियो? नंबर वार है ना। बाकी तो सामना करते हैं या सहन करते हैं? क्या करते हैं? सामना करने लग पड़ते हैं। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है? अरे भूल गए? बोला विधर्मियों के सामने सामना करना है। और जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान हैं, माना सहनशीलता का गुण सदैव सामने रखते हैं। ब्रह्मा की संतान माने जो बाप का गुण, वो बच्चे का गुण। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो सहनशीलता को धारण करते हैं, तो सहनशीलता के कारण प्रजा तैयार होती है। घर परिवार में बाप में सहनशीलता होती है या अम्मा में सहनशीलता होती है? परिवार कैसे बनता है? माँ की सहनशीलता से बनता है ना। है? ये भी ब्रह्मा हमारी माँ है। क्या है? ब्रह्मा हमारी माँ है, उसको फॉलो करना है। तो भला क्यों ये क्या होता है? बस जो पास्ट की बात है सो भक्ति मार्ग में सुनाते रहते हैं, गीता सुनाते रहते हैं। क्या सुनाते रहते हैं? गीता सुनाते रहते हैं। गीता माने है? मुरली में बोला था, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक बाबा जीवित रहे तब तक क्या कहते रहे? ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? अमृत मथा जाता है। बुद्धि में मंथन करेंगे
तो सार निकलेगा। ज्ञान सागर मंथन शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जब तक जीवित रहे और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी 7-8 वर्ष तक, जब तक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं हुआ, तब तक कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने मुरली का, गीता का, हमारी सच्ची गीता कौन सी है? मुरली। तो मंथन किया? नहीं किया। तो तब तक जब तक मंथन नहीं किया है तब तक उसको गीता, ज्ञान, अमृत नहीं कहेंगे। अमृत कब कहेंगे? जब मुरली के एक एक वाक्य का, एक एक शब्द का क्या किया जाए? है मंथन किया जाए। भले कोई भी करे, असुर करें या देवात्माएं करें, मंथन करेंगी तो ज्ञान अमृत बनेगा, निकलेगा। जो आए, जिन्होंने सुनाया वो राजा रानी बने और देवता बने, और जो बाकी पतित हैं वो तो सुनते ही रहते हैं। खुद सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, बाकी मंथन नहीं करते। सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और नीचे भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना होता है तो नीचे गिरना होता है कि ऊपर उठना होता है? नीचे गिरते रहते हैं। तो गीता में क्या रखा हुआ है? क्या फायदा हुआ बताओ? जब मंथन नहीं किया, गीता चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, नहीं? अरे गीता सच्ची और झूठी होती है कि नहीं है? तो जो मुरली को हम गीता कहते हैं वो मुरली मंथन होता है उसका तो ज्ञान अमृत होता है, सार निकलता है, और उस सार के निकलने से देवताएं सार में टिक जाते हैं। कौन से सार में? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये सार में टिक गए। अगर मंथन नहीं करते हैं तो सार में टिके ही नहीं सकते। तो बताओ, गीता या मुरली जिसमें मंथन नहीं किया गया, तो उस गीता में क्या रखा हुआ है? अरे कुछ प्राप्ति होगी? हुई नहीं। फायदा क्या हुआ? 76 तक कुछ फायदा तो हुआ नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। भगवान ने सुनाई थी क्या? क्या सुनाई थी? ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई या नहीं? भगवान ने सुनाई थी, भगवान ने सुनाई थी, और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता सुनाई और अमृत नहीं निकला। कोई अमर नहीं बने अमृत पी करके। तो कहें भगवान ने सुनाई? है? सुनाई तो भगवान ने, लेकिन माँ के मुख से सुनाई या बाप के मुख से सुनाई? माँ के मुख से सुनाई। माँ सहनशील होती है या सहनशीलता का गुण नहीं होता है? माँ तो सहनशील होती है। भले भगवान ने सुनाई, लेकिन जो मीडिया बना वो सहनशील था। क्या सहनशील है? तो जो सहनशील है वो देवता बनेगा या असुरों का विनाश करेगा? देवता तो बनेगा, लेकिन
आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने सुनाई थी गीता, और सुनना सुनाना एक बात, और टीचर का काम क्या होता है? समझा हुआ भी हो टीचर, और दूसरों को समझाने वाला भी हो। तो बाप सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर हमारा बाप भी है, ज्ञान का बीज डालने वाला। माँ भी है, बच्चों को जन्म देने वाली, और फिर टीचर भी है। तो टीचर का पार्ट कब से शुरू हुआ? जो समझाता है, 76 से शुरू हुआ। गहरी गहरी गहराई की बातें गीता के एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की गहराई बताता है। जब गहराई की बात समझ में आएगी, राज की बातें बुद्धि में बैठेंगी, तब ही राजयोग कहा जाएगा, या पहले से ही राजयोग कहा जाएगा? हैं? हाँ, हिज्जे करके एक एक बात सुनी जाए, समझाई जाए, और हाँ इतनी समझाई जाए यहाँ तक, तह तक बुद्धि में बैठे कि हम दूसरों को भी समझा सकें। तो जब ऐसा समझना समझाने की स्टेज होगी, तब कहेंगे कि हमने राजयोग सीखा, जिसमें राज भरा हुआ। तो राजयोग सिखलाया था, सो भी क्या हुआ था? जो राजयोग सिखलाया था कभी सुनाया था? वो जो राजयोग सिखलाया था वो भी शास्त्रों में पूरा नहीं है। क्या? शास्त्रों में पूरा नहीं है कि जो राजयोग सिखलाया था वो पूरा पूरा 100% राजयोग क्या है। उसका कोई नमूना होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? उदाहरण होना चाहिए ना, है? नहीं होना चाहिए? भक्ति मार्ग में उसकी यादगार होनी चाहिए ना? अरे नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो बताओ वो यादगार क्या है? जो राजयोग सीखा भी था और सिखाया भी था। भक्ति मार्ग में उसका फर्स्ट क्लास यादगार क्या है, और सारी दुनिया में सार्वभौम यादगार है। हर देश, ज्यादातर देशों की खुदाइयों में, हाँ, वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत का यादगार है। क्या? शिवलिंग के लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे नहीं, रचना है। और देवताएं भी रचना है, शंकर भी है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति रचना है कि रचयिता है? रचना। याद में बैठा है कि नहीं? जो याद में बैठा है वो संपूर्ण है, ऊंचे ते ऊंचे है, या ऊंचे ते ऊंचे बनने वाला है? हैं? बनने वाला है। तो जो राजयोग सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, वो भी कभी सुनाया था, वो अभी पूरा नहीं है शास्त्रों में। जरा भी शास्त्रों में पूरा नहीं है। क्या? वो पूरी बात भगवान के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ही बता सकता है कि वो ऊंचे ते ऊंचा उदाहरण दुनिया में भक्ति मार्ग में कौन सा है। कहते हैं शिवलिंग, लेकिन कोई बताता है ये शिवलिंग क्या है, कौन है? अरे कोई है या नहीं है? हैं? जो शिवलिंग मंदिरों में पुरानों में भी रखा हुआ है, और आजू बाजू में उसकी रचना देवताएं बैठे हुए, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में शंकर को भी रख दिया है।
रखा है कि नहीं? तो वो रचना है या रचयिता है? शंकर रचना है और बीच में रचयिता बैठा हुआ है। तो वो कौन है? कब की यादगार है? संगम युग में। किस समय की यादगार? 36 की, 47 की, 76 की। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ या शिव बाबा की जयंती हुई, महाशिवरात्रि हो गई? 76 महाशिवरात्रि हुई नहीं? अरे शास्त्रों में वो पूरा नहीं सुनाया है, जरा भी नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं है शास्त्रों में। किसकी बात? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की बात। किस समय का यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो कहेंगे महाशिवरात्रि सन 36 से चली आ रही है, 47 से चली आ रही है? पिछले हिसाब से ही मनाती है ना। लेकिन महाशिवरात्रि तो होती ही तब है जब इस संसार में बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाए। दुनिया वाले 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में पड़े ही हुए हैं, लेकिन जो दम भरते हैं कि हमने ब्रह्मा के मुख से भगवान की वाणी सुनी है, वो भी घोर अज्ञान अंधकार में है, क्योंकि उन्होंने बाप को नहीं, उनके बाप ने ही बाप को नहीं पहचाना। ब्रह्मा कुमारियों के बाप ब्रह्मा ने भगवान को पहचाना? नहीं पहचाना। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो। जो एडवांस ज्ञान लेने वाले हैं वो भी नहीं जानते हैं 100% क्या कि वो किस समय की एग्जैक्ट बात है जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत प्रत्यक्ष होता है संसार में। कोई कहते 36 में, कोई कहते 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, कोई कहते हैं 76 में। अगर बुद्धि में बैठा होता, कोई की बुद्धि में बैठा होता तो आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि, ऐसा हो सकता है? अरे कोई कहे ये हमारा बाप है, 99% बाप है, 1% हमें संशय आता है, तो बाप है? तो बताओ, अभी वर्तमान हिसाब से जो भी ब्राह्मण मात्र हैं, चाहे बेसिक हैं चाहे एडवांस वाले हैं, कोई छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हमने 100% बाप को पहचान लिया। क्या? हमने 100% बाप को पहचान लिया। कोई हैं? अगर हैं, पहचान है, ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के लिए बोला है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की या झूठ की? सच्चाई की जानकारी। अगर जान लिया कि इस दुनिया में सत्य कौन है, इस दुनिया में, उस दुनिया की बात नहीं, निराकारी धाम की, इस दुनिया में सत्य कौन है जो कभी नष्ट ही नहीं होता, उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं। महाविनाश होगा, सारी सृष्टि का विनाश होगा, तो भी उसका विनाश, वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाकाल इस सारी सृष्टि को खाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं खाएगा। तो बताओ, शंकर तो खुद ही आदम बैठा है। शंकर तो मूर्ति है। मूर्ति माने साकार या निराकार?
मूर्ति माने साकार, मूर्तमान। उसको एवरलास्टिंग निराकार तो नहीं कहेंगे। हैं? हैं? कहाँ है? हैं? कहाँ है? हैं? शिव बाप है। शिव बाप तो बिंदी का नाम है। वो साकार सृष्टि का रचयिता कैसे हो सकता? स्वर्ग साकार होगा, नई दुनिया साकार होगी या निराकार होगी? तो साकारी दुनिया का रचयिता भी साकार होना चाहिए। आप कहते हैं शिव बाप, शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार का नाम है। निराकार बाप तो है, बाप है तो जरूर बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन दूर से निराकार बाप से क्या वर्षा मिलता है? सुख शांति, सुख शांति की वर्षा मिलता है। उसको वो सुख लेता है। तो जब खुद ही नहीं लेता बाप, जो बाप खुद ही धन का उपयोग नहीं करता, धनवान बाप तो है लेकिन खुद ही धन का कभी उपयोग नहीं किया, वो बच्चों को धन कहां से देगा? धनवान बाप होगा तो धन देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद का। शिव बाप तो निराकार है, उसे निराकारी वर्षा चाहिए। हा? निराकारी वर्षा क्या है? अरे यही पता नहीं है। स्टेज भी बनाई जाती है याद में रह करके, योग में रह करके। वो योग लगाता है, वो लगाता है योग है, उसको योगी कहें है? अगर योगी कहें तो पूछा जाएगा किससे योग लगाते, तो क्या बताएगा? वो किससे योग लगाता? योग माने जोड़, एक और दो जोड़ो तो तीन हो जाएगा। तो वो योग लगाता है क्या? किससे लगाता है? वो योगी नहीं है, योग लगाने वाला नहीं है। क्या? योगी राज नहीं है, योगियों के ऊपर राज्य करने वाला। ये योगी ईश्वर नहीं है, योगियों के ऊपर शासन करने वाला नहीं है। क्या वो क्या है फिर? बाप है तो कुछ तो देता होगा। अरे बाप से तो वर्षा मिलता है, तो क्या वर्षा देता है? मुक्ति का वर्षा। अगर वो मुक्ति का वर्षा देता है तो उससे पूछा जाए कब मुक्त हुआ था? उसने मुक्ति का वर्षा कब पाया? पाया या नहीं पाया? अरे वो तो बंधन में ही नहीं आता, आता है तो मुक्ति का सवाल ही नहीं। तो सवाल यह है, वो बाप है आत्माओं का, और बाप तो वही कहा जाता है जो कुछ देता हो। कुछ नहीं देता, याद में है? ज्ञान है। क्या देता है? जानकारी देता है। काय की जानकारी देता है? सत्य की ज्ञान। वो जन्म मन के चक्र से न्यारी आत्मा है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए हम त्रिकालदर्शी पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, इसलिए सच्ची बात जानता है। सृष्टि की, सृष्टि का आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, वो सब जानता है। सच्चाई उसके पास है। इब्राहिम बुद्ध का राष्ट्र के पास भी सच्चाई नहीं। तो क्या वर्षा देता है? सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा देता है। अच्छा, ज्ञान का वर्षा देता है। भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि राजाओं ने अपना वर्षा किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया। गीता में तो यही लिखा हुआ है,
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का ही अनुगमन दुनिया के सभी मनुष्य करते हैं। मैं जिस रास्ते पर चला हूं दुनिया के मनुष्य भी बाप बनकर वो ही रास्ता अपनाते हैं। तो बताओ, जो शिव बाप है, आत्माओं का बाप है, तो आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? अरे बड़ा बच्चा कोई है या नहीं? शंकर नाम तो बाद में पड़ता है। हाँ, 500-700 करोड़ का पिता फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? माने 500-700 करोड़ आत्माएं उस फादर को पहचानती हैं। आज नहीं तो कल पहचानेंगी, जरूर पहचानेंगी और उससे जाकर के मिलेंगी। इसलिए झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है अंतिम स्टेज में। सृष्टि की सारी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके ऊपर जा रही है। झाड़ का चित्र देखा? आत्माएं जा रही हैं उस तरफ, जा रही हैं और उससे पूरा पूरा मिल रही है। कैसे? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। बताओ उसके मन में क्या है? अरे है? उसके मन में क्या है? कोई संकल्प है या निसंकल्प है? संकल्प है? मन के संकल्प में समा जा। मेरे मन के संकल्प में समा जा। उसका क्या मन का संकल्प है? क्या है? आत्माएं जो सारी ऊपर जा रही हैं वो पतित से पावन बन चुकी हैं, तभी तो ऊपर जाएंगी, नहीं तो ऊपर कैसे जाएंगी? अरे हम एक बार विकार में गिर जाते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। पावन बनेंगी आत्मा तो ऊपर उड़ेगी या नीचे जाएगी? तो ऊपर जा रही है, माने पावन तो बनी है। पावन बनी है इसलिए ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से जाकर मिलेंगी। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गीता में गाया हुआ है, अव्यक्त मूर्ति न। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है, माने आंखों से देखने योग्य नहीं है, लेकिन मूर्ति भी है। मूर्ति माने साकार। उसका जो सात्विक स्वरूप है भक्ति मार्ग का, वो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। देखा? सुना? क्या देखा? लाल गोल पत्थर लिंग के रूप में दिखाया गया। वो बड़ा रूप है, मूर्त रूप है, साकार रूप है, और उसमें हीरा जड़ा हुआ है। वो किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। शिव बाप कहते हैं न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं, और आप कहते हैं कि शिवलिंग में जो बिंदु है वो पूज्य है। ये तो श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई। अरे बताओ, वो जो हीरा जड़ा हुआ है वो हीरो पाटधारी की यादगार है या हीरा पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि की यादगार है, हैं? वो पत्थर बनता है? नहीं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। जितने भी रत्न हैं सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, हीरा भी पत्थर होता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर बुद्धि की यादगार नहीं है, है? किसकी यादगार? हाँ, स्टेज की यादगार। कोई ने याद करके योग की ऐसी स्टेज बनाई है पुरुषार्थ करके कि वो शिव समान निराकारी बना है और संसार में हीरो पाटधारी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। तो शिवलिंग में वो जो हीरा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है?
लक्ष्मी की है, लक्ष्मी की यादगार है? लक्ष्मी हीरा है कि हीरोइन है? वाह भाई, आप तो अपनी हम जिन्स की बड़ी बड़ाई कर देते। तो हीरा जो है वो उस आत्मा की यादगार है जिसने संपन्न स्टेज शिव समान बनाई है। बाप समान, उस बाप के समान जिसका कोई बाप नहीं है, उसके समान निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनाई है। वो निराकारी स्टेज ही आज मंदिरों में, शिव के मंदिरों में पूजी जाती है। तो उसकी पूजा होती है या जिसने बनाई है उसकी पूजा होती है? अरे बुद्धि में ना आता हो तो पूछ लो। यहाँ से बाहर जाओगे तो बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन में बह जाओगे, फिर बाहर की दुनिया के आसुरी संकल्प वो हावी हो जाते हैं। वो शिवलिंग में जो सात्विक शिवलिंग बनाया गया था, द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति थी या रजोतमो प्रधान थी? सतो प्रधान भक्ति में सतो प्रधान रूप था ना। जो सोमनाथ मंदिर में वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? हाँ, उस बाप की यादगार है जो बाप इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं से मिलता है। आज नहीं तो कल पहचानेंगे और मिलेंगे भी जरूर। वो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति तो है, लिंग साकार तो है, लेकिन उसमें हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां नहीं है। हैं? इंद्रियां नहीं। इंद्रियों की याद ही, इंद्रियां देह का अंग है, देहभान का अंग है या निराकारी आत्मा का अंग है? देहभान का अंग है। वो ऐसी स्मृति में टिकता है, निरंतर याद की ऐसी स्टेज में टिकता है, एक सेकंड भी देह की स्मृति में नहीं टिकता। ऐसी स्टेज बना लेता है कि जो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो कोई तो 100% आप समान बनता होगा। जो बनता है उसकी यादगार शिव के मंदिर में शिवलिंग रखी हुई। वो ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सन 36 में वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं प्रत्यक्ष हुआ। सन 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 76 में भी नहीं हुआ। वो लक्ष्मी नारायण जो हैं मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, लेकिन वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत नहीं है। हाँ, वही आत्माएं जो सन 76 से सुप्रीम टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, वही आत्माएं जो बाप कहते हैं कि मैं एक ही हूँ, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, तुमेव माता च पिता भी मैं ही हूँ। तो प्रैक्टिकल में हूँ या ऐसे ही हवा में कह देता है? प्रैक्टिकल में आकर के बनता है। तो सुप्रीम टीचर तो है, लेकिन क्या नहीं है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कब बनता है? जब बताया मुरली में, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो, तो 76 से गिनो तुम बच्चे। उससे पहले तो तुम बच्चे किसी को कहा ही नहीं जा सकता प्रैक्टिकल में। 76 से तुम बच्चे सामने आते हो एडवांस वाले, तो 76 से जो बच्चे सामने आए उनके लिए कहा नंबरवार हैं। कोई 40 वर्ष के अंदर ही संपूर्ण बन जावेंगे, सतो प्रधान बन जावेंगे, और कोई 10 वर्ष के बाद जब 50 साल पूरे होंगे तो पूरी राजधानी स्थापन होगी, तो वो बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की स्टेज जो है, हाँ, वो अव्यक्त स्टेज बताते हैं? ब्रह्मा बाबा की स्टेज भी अव्यक्त बताते हैं ना। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की स्टेज अव्यक्त बताते हैं। अव्यक्त बताते हैं। सूक्ष्म शरीर अव्यक्त होता है या व्यक्त होता है?
अव्यक्त तो है, लेकिन भूत प्रेत वाला शरीर है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता उनको बाप दादा है। बाप दादा खाए तो उनको अगर दादा कहें, इसका मतलब यह है कि आप देवहन की स्टेज में हैं या अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझ रहे हैं। क्या है? हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन है? कौन है? हैं? वही दादा हुआ ना। जो बड़ा भाई है, छोटे भाइयों के ऊपर उसी की दादागिरी चलेगी या कोई और की चलेगी? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की चलेगी? नहीं चलेगी। ब्रह्मा की चलेगी? नहीं चलेगी। तो बताओ असली बाप दादा कौन हुआ हमारा? है राम वाली आत्मा बाप दादा दोनों नहीं। राम वाली मनुष्य सृष्टि का बाप है, लेकिन एवरलास्टिंग बाप दादा जिनको कहें, वो शिव हमारा आत्मिक स्टेज के आधार पर शिव हमारा बाप है और राम वाली आत्मा दादा है। वो है बाप दादा। ओम शांति।